नमस्कार, मैं पिंकी जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। इस समय मौजूद हैं गांव सरूरपुर में और आपको बता दूं यहां से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं साजिद अहमद जी। तो इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जाने का कार्य कर रहे हैं। जी सर। पिंकी जी, सभी ग्राम पंचायत सरूरपुर वासियों को नमस्कार। मेरे जो पंचायत के मुद्दे हैं जिनके ऊपर मुझे बस्ती ने कैंडिडेट बनाया है, मुद्दे ये हैं क्योंकि आज तक गांव में ना तो विकास हुआ है। जैसे गांव के अंदर बरसात में पानी भर जाता है, कॉलोनियों में सारे कच्चे रास्ते हैं, लाइट की बहुत बड़ी समस्या है, लोगों के राशन कार्ड नहीं बने। जो सरकार ने भी ये नियम बनाया था कि हर एक आदमी का राशन कार्ड बनेगा और एक ही राशन कार्ड होगा, किसी को राशन नहीं मिलता। फिर हमारी जितनी भी कॉलोनी की लड़कियां हैं उनको पढ़ने के लिए शहर के अंदर 8-10 किलोमीटर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ स्कूल पास हुआ पड़ा है +2 तक का, वो अभी बना नहीं है, उसको भी बनवाना है। सभी भाइयों के राशन कार्ड बनवाने हैं। एक जो लड़कियों की जो गरीब लड़कियों की शादी में मान ला आज तक पंचायत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, उसमें हमारा ये रहेगा कम से कम 21,000 रुपये उनको कन्यादान दिया जाएगा। और जो बच्चा लड़का हो या लड़की हो, लड़की होगी तो उसको टॉप स्कूल में टॉप आने पे +2 है 10वीं है, इसमें 21,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर लड़का होगा तो उसको 11,000 रुपये दिया जाएगा। एक जितने हमारे पूर्वांचल के भाई यहाँ बसे हुए हैं उनका मेन समस्या जो है वो है छठ घाट की। हमारे यहाँ तालाब है, उस तालाब वो 2.5 एकड़ ज़मीन है, उसको हम 1.5 एकड़ में तालाब पक्का करा के उस पर एक भव्य मंदिर भी बनाया जाएगा और वो छठ घाट के लिए एक बहुत अच्छा मेला टाइप में उसमें बनाया जाएगा। फिर एक जो मेन लाइट की समस्या, जिसे हमारे यहाँ मीटर बंद है, मीटरों को सरकार से प्रयास यही रहेगा वो खुलवा के सबके मीटर लगवाए जाएं। जो तारों के जाल पूरे हुए हैं वो जाल भी ठीक कराए जाएं। गांव में सारे कच्चे रास्ते पड़े हैं, कॉलोनियों में पड़े हैं, ये सभी रास्ते पक्के कराए जाएं। और जो हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं बहनें जो विधवा हैं उनकी विधवा पेंशन भी बनवाएंगे। और बड़े बूढ़े के जो मासिक पेंशन है, जो 60 साल से ऊपर हो रहे हैं, कहीं उनकी पेंशन नहीं मिल रही है, उनको पेंशन दिलवाने का भी काम करेंगे। और एक जो हमारी जो माताएं बहनें रात में आती हैं ड्यूटी करके कंपनियों से, उनको मेन सुरक्षा की बड़ी दिक्कत है। जैसे मान लें रात में यहाँ पे रास्ते में लोग लूट पाट कर लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं ड्यूटी के टाइम में, तो वो सुरक्षा की भी एक पाबंदी कराएंगे कि भाई हमारी माताएं बहनें जो बड़े बूढ़े जो भी आते हैं वो सेफ तरीके से आए। अच्छा, चलिए ये बताइए इस समय गांव सरूरपुर में कौन सी आप 5 प्रमुख समस्याएं देखते हैं? गांव सरूरपुर के अंदर जो प्रमुख 5 समस्या हैं, पहली बात तो गांव के जितने भी रास्ते हैं वो पक्के कराए जाएंगे। वो अभी तक कच्चे पड़े हैं, वो इतने दिन से आज तक बने नहीं हैं, वो सारे पक्के कराए जाएंगे। और कॉलोनियों की भी बहुत रास्ते, एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जो पक्का है, वो सब बनाए जाएंगे। एक जो BPL हमारे यहाँ कटी हुई है, BPL कट तो चुकी लेकिन उसमें आज तक भी एक मकान नहीं बना। उससे प्रयास ये रहेगा सरकार से कम 2.5-3 लाख रुपए दिलाए जाएं और वो सबके मकान बनाए जाएं। फिर जो राशन कार्ड की भी एक मेन समस्या है, गांव की हो चाहे कॉलोनियों की हो, वो राशन कार्ड सबके बनवाए जाएंगे। जैसे मान ले जो सिक्योरिटी का मामला है, इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। सारे गांव में कैमरे वगैरह लगाए जाएंगे, वाईफाई लग जाए तो पूरा गांव की निगरानी बहुत आसानी तरीके से हो सकती है। लाइटों की समस्या है, जैसे मेन रोड पे लाइट नहीं है वो सारी लाइटें लगवाई जाएंगी। जैसे गांव के अंदर जब पानी बरसात में भर जाता है तो तालाब में एक जगह भर जाता है, उसको निकालने के लिए एक पंप हाउस लगा के सीधा जो ये कैनाल जा रही है, नहर जो जा रही है, इसमें पानी डाला जाएगा ताकि गांव के अंदर पानी ना भरे। चलिए, युवाओं के लिए क्या कुछ खास करने की आपने सोची है? युवाओं के लिए ये सबसे पहले तो ये जो स्कूल हमारे यहाँ +2 का पास हो रखा है, इसको बनवाया जाएगा। इसमें पढ़ाई लिखाई का जो भी मामला है, पेड़ पौधे जितनी भी, ये सारी समस्या ठीक करी जाएंगी। जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे यहाँ 2000 फैक्ट्री हैं, 2000 फैक्ट्रियों में मालिकों से संपर्क करके इनको जॉब दिलाई जाएगी, जिसकी जैसी एजुकेशन है उस हिसाब से। और जो भी बेहतर हो सकेगा उसको युवाओं के लिए करेंगे हम। देखिए साजिद जी, और भी उम्मीदवार हैं, आप अपने आप को उनसे बेहतर किस तरीके से मानते हैं? उनसे बेहतर इसलिए मानते हैं कि देखो, हमें जो कैंडिडेट बनाया है कॉलोनियों और गांव वाले लोगों ने मिलके बनाया है।
गांव के अंदर आज से पहले और भी कैंडिडेट रहे हैं, अब भी खड़े हैं मेरे मुकाबले में। उन लोगों ने आज तक गांव का ही विकास नहीं किया, तो कॉलोनियों का क्या विकास करेंगे। हमने ये ठाना है कि भाई सबसे पहले हम गांव के जितने भी कच्चे रास्ते हैं, हमारे गांव साफ सुथरा हो, और कॉलोनियों में जितनी गलियां हैं, लाइट का जो खम्भे वगैरह हैं, ट्रांसफार्मर हैं, ये सारे कराए जाएं। क्योंकि हमने ऐसा पिछले 7 साल में भी देखा है कि हमने उम्मीद जताई थी कि हमारा विकास होगा, वो हुआ नहीं। इसलिए हमें सब लोगों ने मिलके, चाहे वो गांव वाले हों चाहे कॉलोनी वाले हों, सब ने मिलके हमें खड़ा किया है, और हम उस उम्मीद पे खरा उतरेंगे। किसी कीमत पे भी अपनी गांव की बदनामी नहीं होने देंगे। जैसे भी कोई आज की डेट में लोग नशे की तरफ धकेल रहे हैं बच्चों को, वो नशे से भी हमें पाबंदी करनी है। तो किस तरीके से बात करें गांव की, तो सरूरपुर में कुल कितनी कॉलोनियां आती हैं, वहीं वो कितने वोट हैं करीब? हमारे सरूरपुर ग्राम पंचायत में 2900 वोट हैं, जिसमें 5 कॉलोनियाँ आती हैं। हंसा कॉलोनी है, दुर्गा कॉलोनी है, राम कॉलोनी है, यादराम कॉलोनी है, श्याम नगर है, बलवंत कॉलोनी है। ये कॉलोनियों में तकरीबन 1600 वोट हैं, गांव के अंदर 1300 वोट हैं। हमें जो प्यार मिल रहा है वो कॉलोनियों से तो मिल ही रहा है, गांव से भी हमें 50% प्यार मिल रहा है। चलिए देखिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि वो दिखाने का प्रयास करें और उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार वो सरपंच के लिए किन्हें वोट दे रहे हैं। जी सर। इस बार हम साजिद अहमद जी को सरपंच का वोट दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मेल मिलाप वाले आदमी हैं और हमारी ज़रूरतों में काम आते हैं। कभी भी कोई तकलीफ होती है तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। आपको क्यों लगता है ये बाकी उम्मीदवारों से बेहतर है? देखो जी, ये भाईचारा, ये बहुत से बोलते हैं मोमडन है, ये इनका भाईचारा बहुत अच्छा है हमारे लिए, हमारी ज़रूरतों में काम आते हैं, इसलिए हमें सबसे अच्छे लगते हैं। ठीक है। नाम बताएं सर। राजू। तो किन्हें चुनेंगे इस बार सरपंच साजिद के भाई लिए? साहब। क्यों? बढ़िया आदमी है, कॉलोनी का विकास करेंगे, सब बात बढ़िया रहेगी। क्या विकास चाहते हैं? रास्ता फास्ता ये सारा कुछ है, यहाँ पर बिजली नहीं है, टाइम से आती नहीं, मीटर है नहीं, रास्ता बने नहीं, स्कूल बना नहीं, सरूरपुर वालों ने कुछ करवाते नहीं है यहाँ, तो इसलिए हम लोगों ने सब कुछ चुना। मेरा नाम सदानंद है, हंसा कॉलोनी से, वार्ड नंबर 1 से 55 पे से खड़ा हूँ। और आपने ये पूछा कि साजिद भाई को क्यों सपोर्ट किया जाए। साजिद भाई को इसलिए सपोर्ट किया जाए कि हमारी कॉलोनी, जितने भी 5 कॉलोनी गिना है, उसमें हमें किसी भी गरीब भाई की या किसी भी कारण कोई असुविधा होता है तो उसके लिए साजिद भाई एनी टाइम खड़े होते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारे जितने भी कॉलोनी वासियों ने सब मिल के साजिद भाई को खड़ा किया, ना तो साजिद भाई अपनी मर्जी से खड़ा है, साजिद भाई को हम सब ने मिल के खड़ा किया। और साजिद भाई का हम ये दुआ करते हैं कि जीत भी हासिल हो और कॉलोनी के सारी सपोर्ट है। चलिए देख लीजिए कि अगर मान लो आप सभी के आशीर्वाद से ये विजय बन भी जाते हैं, तो ये बताइए सबसे प्रमुख कार्य क्या चाहते हैं अपने गांव में? सबसे प्रमुख कार्य ये है कि जो हमारे कॉलोनी की, जो साजिद भाई ने बताया, छठ पूजा, हमारे पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है छठ पूजा। जो कि अभी छठ पूजा करने के लिए हम घर के आगे गड्ढा खोदना पड़ता है, कहीं भी छठ पूजा के साधन नहीं है, वो सबसे पहला प्रमुख है, छठ घाट बनाया जाएगा। दूसरी चीज़, हम जितने भी कॉलोनी वासी करीब 1600-1700 हैं, यहाँ पे हमें किसी के आसपास के मतलब शमशान घाट नहीं है, जो कि एक शमशान घाट हो हम सब कॉलोनियों के लिए, 5 गांव कॉलोनी के लिए। नाम? साकिर खान। तो इस बार किसे सरपंच के लिए चुन रहे हैं? साजिद अहमद को। क्यों? साजिद भाई ने पिछले 7-8 साल से इस कॉलोनी में जो काम किया है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाए रखा है, और कॉलोनी की जो भी समस्या है उनमें आगे से आगे आकर, सबसे आगे आकर उनको हल कराते हैं। देखिए, आप भी एक युवा हैं, युवाओं के लिए क्या चाहते हैं? युवाओं के लिए सबसे जो मेन काम है, एक तो जो नशा खोरी जो चल रही है, हमारे जो नए युवा आ रहे हैं, नशा खोरी जो चल रही है उससे मुक्ति दिलाने की कोशिश करेंगे। मकसूद अली। इधर आ जाइए सर, इधर आए। किन्हें चुनेंगे इस बार सरपंच? ऐसा जी, हम तो साजिद अहमद को चाहते हैं। कोई भी कॉलोनी में परेशानी होती है, कंधे से कंधा मिला के हर आदमी की मदद के लिए तैयार रहते हैं। क्या चाहते हैं अपने गांव के लिए, क्या विकास कार्य चाहते हम हैं? ऐसा जी, एक तो ये बच्चियों की जो स्कूल बंद पड़ी हुई है ये चालू हो जाए। दूसरे नंबर, हमारे मीटर की बहुत परेशानी है, लोगों पे 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए भी बिल आया, चोरी से लाइट जला रहे, वो पकड़ी गई है। एक आदमी पे 1.5 लाख रुपए, 2 लाख 60 हजार, ये मजदूर आदमी कहाँ से भरे? तो बिजली की काफी समस्या है आपके गांव बहुत में? ज्यादा समस्या है जी। जी। चलिए हमारे साथ एक बार साजिद जी से हम पूछ लेते हैं
कि क्या कुछ खास अपील ये करेंगे यहाँ के वासियों से? जी मेरी ग्राम पंचायत सरूरपुर से पूरे जितने भी वासी यहाँ रह रहे हैं उनसे सबसे यही अपील है, 25 तारीख को बढ़ चढ़ कर वोट गिरें और मुझे सपोर्ट करें और हिंदू मुस्लिम भाईचारा को एक खास तवज्जो दें। जो खुरापाती लोग रहते हैं गाँव में इधर उधर, उनको ये मुंहतोड़ जवाब दें कि भाईचारा भाईचारा ही होता है और ये जो इस तरीके की गलत अफवाहें फैलाते हैं उस पर ध्यान ना दें। मुझे पूर्ण विश्वास है सभी भाई मेरे साथ खरा उतरेंगे और कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। इसमें मेरी जीत नहीं है, सभी भाइयों की जीत है और यही मेरा कहना है।